आज हम पढ़ेंगे हमारा चैनल मैथ थिंकिंग में संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जो कंपटीशन का पहला चैप्टर है। यहीं से कंपटीशन की नींव स्टार्ट होती है। और आज हम आपको बता देंगे जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं और जितने प्रकार के आप अपने नंबर यूज करेंगे, सारे नंबर बताने का प्रयास है हमारा। और हम आपको सब दोनों में, तो सबसे पहले रियल नंबर, इसको कहते हैं रियल नंबर इंग्लिश में, उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब क्या होते हैं ये आपको बताते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं ये देखते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले है हमारा नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, फिर बीच में लिख दिया मैंने जीरो, और कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे ने बताया कि 2 से, 3 से, 4 से, -4 से। नहीं बेटा, हमको पता ही नहीं है नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे इसे, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है। पता ही नहीं है तो क्या मान लिया हमने, माइनस इन्फिनिटी। एंड क्या होता है 1 2 3 4 5, और कहाँ तक एंड होगा हमको पता नहीं है, कहाँ पे एंड होगा, प्लस इन्फिनिटी से। जो नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सभी नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं। और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जाए वो क्या होती है, वास्तविक संख्या। अब अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यदि हम किसी संख्या के माइनस का अंडर रूट करें, अंडर रूट नेगेटिव नंबर, और अंडर रूट के अंदर वो संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्या या इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसे इसे हिंदी वाले बच्चे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 -8 क्यों होती है सर, इसमें एक वर्ड आता है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, -5, या 5 इंटू -1 कह सकते हैं, सर कह सकते हैं। तो ये जो सर्ट्स की छत होती है वो अलग अलग हो जाएगी, 5 इंटू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर √5i, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही 7i आ जाएगा √7i, ये √8i आ जाएगा। तो ये नंबर का यूज नहीं है वैसे हमारे कॉम्पिटिशन में, 9th 10th में, 11th 12th में है, सम्मिश्र संख्या में, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में। अब वास्तविक संख्या होगी और अवास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या को अगर एक साथ मिला दें तो एक संख्या का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या है, और अवास्तविक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर का सम या माइनस करते हैं तो वो क्या आती है आपके साथ में, क्या निकल के आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी वाले बच्चे देखें इसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्या। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कोई नंबर लिया 5 और इसके लिया लिया √3i, उसे हम प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। तो ये कैसा नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याओं का प्लस या माइनस क्या कह दिया हमने, सम्मिश्र संख्या है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको सबसे पहले नंबर्स को 3 पार्टों में भागा है, ये इसका पार्ट खत्म हो गया, इसका पार्ट यहाँ पे ऑफ हो गया। वास्तविक संख्याओं को हम आगे भी बताएंगे, ये बहुत सारी संख्याओं के बारे में बताना है। बस अभी थोड़ा सा बताया, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होती है, वास्तविक संख्या, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में भी वही संख्या होते हैं। ऑल नंबर आर रियल नंबर्स, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम पार्ट, अभी किसका पार्ट पढ़ा रहे हैं, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स के ही आगे चलेंगे हम। देख, रियल नंबर, रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या है। दो पार्टों में बांट दिया हमने इसको समझाने के लिए। सबसे पहला पार्ट को दे दिया इंटीजर, नाम दे दिया इंटीजर्स, उनको कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। कोई भी बच्चा किसी भी लैंग्वेज का बच्चा पढ़े, हिंदी या इंग्लिश दोनों को ही समझ में आएगा, इंटीजर्स। दूसरा क्या है पार्ट बांटना है, डेसिमल, मतलब डेसिमल्स, दशमलव संख्या है।
डेसिमल्स नंबर अर्थात दशमलव संख्याएं में बांटना है। तो इसको भी होल्ड कर देंगे, पहले हम डेसिमल्स छोटा पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने डेसिमल को दो पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, इसको दो पार्टों में सबसे पहले रिपीटिंग एक वर्ड होता है, सॉरी टर्मिनेटिंग। बच्चों को हिंदी वर्ड बताते हैं इसका, बेटा जो शांत दशमलव होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, DECI, शांत दशमलव कहते हैं इसका। दूसरा ये जो पार्ट है इसको दो पार्टों में बांट दिया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको कह दूंगा हिंदी में मैं अशांत दशमलव। सही है कि नहीं है बेटा? समझ में आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। शांत दशमलव कैसे होते हैं बेटा? किसी नंबर को हमने डिवाइड करा, वो पॉइंट के बाद में क्या हो गया, परफेक्टली डिवाइड हो गया, अर्थात डिवाइड होने के बाद में रुक गया, शांत हो गया, अर्थात टर्मिनेट हो गया, तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, थोड़ी देर और चला जाए पर क्या हो जाए, रुक जाए, वो सब क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे कि नहीं होंगे? ये किसी भी पॉइंट से डिवाइड कराओ, टर्मिनेट हो गया अर्थात डिवाइड हो गया, तो वो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। मेरी बात समझ में आ गई होगी। और इसके बेटा दो पार्ट है। इसके दो पार्ट क्या है सर? एक तो होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति बार बार आना, बार बार आना। एक होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। एक बच्चे को और फिर बता दूं, वो एक बच्चा पूछा था रिकरिंग का क्या होता है। बेटा रिपीटिंग जो पार्ट होता है उसे रिकरिंग भी कह देते हैं। नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग एक ही बात है बेटा। इसको क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति जो बार बार आए। पुनरावृत्ति क्या है? पॉइंट के बाद आपने देखा होगा कि पॉइंट पॉइंट आए चले जाते हैं और संख्या डिवाइड हो रही है और सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होते हैं? रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, ये वही नंबर है जिसे हम बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे दिखा सकते हैं? 3 के ऊपर बार। और कोई नंबर ले लेता हूं, 5 5 5 5, तो इसको लिख सकता हूं 0.5 के ऊपर बार। मैं और नंबर ले सकता हूं 0.45 0.45 0.45 0.45, तो ये क्या हो गया? 0.45 के ऊपर बार। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जिस नंबर से वो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार। और फिर दूसरी टाइप है इसका। अभी हम रिपीटिंग का पार्ट सोल्व किया है। अभी रिपीटिंग के बारे में थोड़ी सी बातें और बता देते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। रिपीटिंग मतलब डेसिमल का एक पार्ट है जिसके हम पुनरावृत्ति डेसिमल कहते हैं। डेसिमल पुनरावृत्ति दशमलव, उसमें क्या था अभी आप देख रहे थे। सबसे पहला एग्जांपल लिखा था मैंने 3 3 3 के ऊपर बार। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ जिस नंबर जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ? बार। इसको जो सोल्व करने का तरीका है, जो 3 लिख रहा है उसके लिए क्या, जिस नंबर के ऊपर क्या लिख रहा है बार, उसके लिए क्या लिख दूंगा? 9। तो ये किसके फॉर्म में हो गया? अपॉन की फॉर्म में हो गया, भिन्न की फॉर्म में हो गया, PY/Q की फॉर्म में हो गया। इसलिए एक ऐसी संख्या होगी, एक रेशनल संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो बार के जितने भी नंबर्स हैं वो किस में लिखे जा सकते हैं? PY/Q की फॉर्म में, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा परिमेय संख्या के रूप में। आपका जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है कि रिपीटिंग डेसिमल क्या परिमेय संख्या होती हैं? आपके हिसाब से होती हैं? होती हैं, बिल्कुल सच बात है। फिर अब नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट जो था, नॉन रिपीटिंग जो अपुनरावृत्ति डेसिमल है उनका क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग के ही पार्ट है। नॉन रिपीटिंग में क्या था, ये आपको इसको पता नहीं क्या सीक्वेंस चल रहा है, कोई क्रम नहीं है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो पा रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है। तो अगर आप इसे लिखने का प्रयास भी करेंगे तो पता नहीं क्या डेसिमल लगेंगे, अर्थात इसे आप, जैसे कि अगर आपने इसे लिखने का प्रयास भी करा, पॉइंट लगाया और पॉइंट के लिए 1 और बाकी के लिए 0, तो पता ही नहीं है कहाँ तक चलेगा नंबर, तो हम एक बार के बाद इसमें लिख नहीं पाएंगे। जब हम उसको PY/Q की फॉर्म में, अपॉन में नहीं लिख पाएंगे, और जिस नंबर को PY/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे मैं आगे भी बताऊंगा स्पेशली, इसलिए बता दिया कि नॉन रिपीटिंग नंबर अपुनरावृत्ति डेसिमल, अशांत अपुनरावृत्ति डेसिमल अपरिमेय संख्या होती हैं, और रिपीटिंग जो पुनरावृत्ति अशांत दशमलव होते हैं वो कैसी होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आ जाता है, इसलिए बोल दिया मैंने।
फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है, हमारा डेसिमल सोल्व हो गया, सारा समाप्त हो गया। हम पढ़ेंगे इंटीजर। हमने इंटीजर को रोक दिया था, अर्थात पूर्णांक। पूर्णांक इसको क्या है, आपने देखा होगा बीच में होता है जीरो, जो न्यूट्रल कहते हैं इसे। यहाँ होते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, अर्थात धनात्मक। पॉजिटिव इंटीजर अर्थात धनात्मक पूर्णांक हो गए। लिख देता हूं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और इधर आएंगे ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोले तो इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्या हो सकता है, -1, -2, -3, -4, -5, तो इससे हम बहुत सारे ग्रुप लिखेंगे इंटीजर से ही, बहुत सारे नंबर्स के हमारे ग्रुप बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा ये वाला ग्रुप। अगर ये ग्रुप मुझे मिलता है इनफाइनाइट तक, और ये इधर कहां तक है, इनफाइनाइट तक। अगर मुझको ये ग्रुप मिलता है 1 2 3 4 5, ये आपने देखा है किसका ग्रुप होता है, नेचुरल नंबर का, मतलब प्राकृतिक संख्या। इनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। इसको ही बेटा एक वर्ड और कहते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। क्यों सर काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं, 1 2 3, अगर आप किसी को गिनने लग जाते हो क्या हो गया, 1 2 3, तो इसलिए नंबर से स्टार्ट होती हैं। काउंटिंग का नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल में पाए जाते हैं, नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। फिर दूसरा वर्ड अगर मैं इसको भी ऐड कर देता हूं इस ग्रुप के साथ में, तो ये संख्या अपने आप में जीरो मिलने से, वो संख्या प्राकृतिक संख्याएं जीरो मिलने से आधी थी, जीरो मिलने से पहले आधी थी, पूर्ण नहीं थी, और जीरो मिलने से वो संख्या क्या होगी, पूर्ण। तो इन संख्याओं को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड हो जाए तो इन संख्या को क्या कह देंगे, पूर्ण संख्या, अर्थात इंग्लिश वाले बच्चों के लिए होल नंबर। क्या हो जाएगा, होल नंबर। बात समझ में आ रही है। और आगे चलते हैं हम बताते हैं आपको इवन नंबर। क्या इवन नंबर क्या है सर, ये सम संख्या है। इनको क्या कहते हैं हिंदी में, सम संख्या है जो दो से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं, तो वो क्या होती हैं, सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 आगे सो ऑन। और उससे पहले अगर मैं देखना चाहूँ जीरो भी आती है। अब जीरो सम संख्या क्यों है मेरे अकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 4 से पहले क्या आएगा, 2, 2 से पहले क्या आएगा, 0, और 2 से आगे आगे क्या आएगा, 6। मतलब हर एक नंबर छोड़ के बाद मुझे क्या मिल रही है, सम संख्या। तो 4 से पीछे गया 2, एक छोड़ के गया अंक 2 आया, 2 से पीछे जाऊंगा तो छोड़ के एक अंक क्या मिल रहा है, 0। इसलिए हमारे क्रम को फॉलो कर रहा है और सम संख्या के क्रम को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो क्या है, सम संख्या। और अदरवाइज ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है। 0 किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। 2 भी किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। 4 भी, 6 भी, 8 भी। और किसी संख्या का आपको पता लगाना है सम संख्या है या नहीं, उसकी लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करके देख लें। अगर वो डिवाइड हो रही है पूरी पूरी तो वो कैसी सम संख्या है, अदरवाइज वो क्या है, विषम संख्या है, या कोई और संख्या हो सकती है। दूसरी बात, एक वर्ड और बताते हैं, विषम संख्या। क्या बताते हैं, विषम संख्या, अर्थात ओड कहते हैं, ओड नंबर। वो नंबर जो अभी हमने चेक करे थे, क्या बच गया था यहाँ पे, इसके बीच का नंबर 1 3 5, नेक्स्ट क्या आएगा 7 डॉट डॉट। तो 1 3 5 7 9 11 13। और सर हमको ऐसे ना पता लगे, तो बेटा जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम संख्या। जैसे कि अगर मैं 3 को देखना चाहूं, मैंने 3 को डिवाइड करा 2 से, 2 बन जा 2, कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया, इसमें रिमाइंडर आ गया, तो ये विषम संख्या है, अर्थात सम संख्या नहीं है। ये अपने आप में जो 2 से पूरी डिवाइड नहीं होगी वो क्या होंगी, विषम संख्या।
किसी भी नंबर के पीछे के एक अंक को 2 से काटने पे कट जाता है तो वो क्या होंगी? सम संख्या। अगर नहीं कटता है, रिमाइंडर आता है, तो वो क्या होंगी? विषम संख्या। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे बात। तो इंटीजर का ही पार्ट होता है भाज्य, अभाज्य संख्या, प्राइम, कंपोजिट नंबर आपको पढ़ा रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर, हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन से होते हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ मतलब स्वयं, वो संख्या। 1 और इटसेल्फ मतलब स्वयं वो संख्या, उसका फैक्टर हो तो वो। जैसे कि सबसे पहले दिखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है? 2। 2 में फैक्टर दिखाता हूं मैं। 2 में एक तो खुद 1 से डिवाइड हो रहा है 2, और खुद से डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्या होगी? 2 और खुद वो संख्या। तो इसे एक और वे में मैं बोल सकता हूं, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, वो कैसे हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ऐसे एग्जांपल देखते हैं, वो संख्याएं देखते हैं। मतलब जैसे 1 का 1 हुआ और 3 हुआ, फिर क्या देखा मैंने? 5। 5 का 1 है और क्या है? 5 है। 7 देखा मैंने, 7 का 1 है और क्या है? तो जिसके भी फैक्टर क्या होंगे? केवल 2 ही फैक्टर होंगे, वो नंबर क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स हो, क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आता है? अब बच्चे ने देखा सर ये तो अभाज्य संख्या है और ये सम संख्या भी है, तो इसके साथ एक और वर्ड जुड़ जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या। एक क्वेश्चन पूछा गया है, छोटी, सबसे छोटी, तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। एक और पूछा गया है 3, 5 और 7। पूरी अभाज्य संख्याओं में केवल यही ऐसा ग्रुप है जो क्या होता है? क्रमागत है। जो क्या है? क्रमागत। इसमें 2-2 का गैप है, कॉन्जुगेटिव नंबर है और ओड नंबर का कॉन्जुगेटिव नंबर है। ये ओड नंबर है और कैसा? ये विषम क्रमागत, विषम क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह है। उसके बाद ऐसा कोई समूह नहीं है पूरे ही मैथमेटिक्स के और अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत। विषम अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का समूह है, एकमात्र यही समूह है। क्रमागत, क्रमागत है, सॉरी, क्रमागत विषम, विषम क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह है। सिंपली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेके 50 तक कितनी, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो आंसर आता है 15 अभाज्य संख्या। सही है। फिर आता है 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 10। फिर एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था अपने आप में, उसने मुझसे पूछ लिया सर 1 से लेके 100 तक कितनी होंगी? मैंने कि भैया इसको ऐड कर दें, 1 से लेके 100 तक कितनी हो जाएंगी? 25 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। सही है, आपको डाटा याद हो रहा है। कभी पूछा नहीं गया है पर मैं फिर भी बता देता हूँ, 1 से लेके 200 तक 46 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? 46 अभाज्य संख्या होती हैं। ये पूछा नहीं गया आज तक, यहाँ तक ही पूछा गया है। तो ये आपको सब समझ में आ गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्याओं का ग्रुप ये केवल एकमात्र 3, 5, 7। आपको एक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं हम भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर। सबसे पहले क्या देखेंगे? जिसके केवल, जिसके कम से कम,
कम से कम 3 फैक्टर हो, कितने हो, 3 फैक्टर हो, तो इसे कह दूंगा एट लीस्ट 3 फैक्टर, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, या इंग्लिश वाले बच्चे एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, वो कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या। चेक करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैंने देखा 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, 2 देखा 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 देखा 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं। फिर नंबर देखा, जैसे कि मैं 2 का देखा बेटा, कितना हो गया 1 और केवल 2 फैक्टर, और कोई फैक्टर है इसका, नहीं है। 3, इसका 1 फैक्टर है और केवल 3 फैक्टर है, और कोई फैक्टर नहीं है। तो कितने फैक्टर होने चाहिए, 3, इनके 2 है, तो इसलिए अभाज्य भाज्य संख्या नहीं है। 4 देखा मैंने, 4 का क्या फैक्टर है, 1, और किसका फैक्टर है 2, और क्या फैक्टर है 4, इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो ये क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी क्या है, भाज्य या कंपोजिट नंबर है, हमारी हेडिंग डल ली है कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है और सम कंपोजिट नंबर है, ये भी आप ध्यान रखिए। फिर मैंने देखा नेक्स्ट नंबर 4 हो गया। 5 में देखा 5 के क्या फैक्टर हो रहे हैं, 1 और 5 हो रहे हैं, ये भी नहीं है। 6 देखा 1 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। 6 भी इसका फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, तो कम से कम 3 फैक्टर हो गए। 3 से ज्यादा कितने हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या, ये भी एक भाज्य संख्या है। 7 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, इसलिए अब भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। मैंने फिर देखा 8 का एक फैक्टर तो हो गया 1, एक फैक्टर हो गया 2, एक फैक्टर हो गया 4, एक फैक्टर हो गया इसका 8, इसके मतलब इसके भी फैक्टर हो गए 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा हो गए या 3 हो जाए, वो कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। फिर मैंने देखा 9, इसका एक फैक्टर क्या है 1, इसका एक फैक्टर क्या है 3, इसका एक फैक्टर क्या है 9, तो इसके भी कम से कम 3 फैक्टर हो गए, तो ये भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ऐसी 10 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 10 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक क्या हो गया 5 हो गया, एक क्या हो गया 10, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, नेक्स्ट भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 6, और नेक्स्ट क्या हो जाएगी 8, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी 9। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, ओज कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कितना है 9, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या यही है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी यही है, तो दोनों ही पार्ट इसके हैं। सबसे छोटी, दोनों ही बातें पूछ सकते हैं, सबसे छोटी भी यही है और सबसे छोटी सम पूछे तो भी यही है। सबसे छोटी सम भाज्य, भाज्य का ध्यान रखें, अभाज्य के चक्कर में ना आए, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का केस हो गया। अब मुझे दो 3 नंबर्स बताने हैं, फिर एक और बताना है मुझे, प्राइम को प्राइम बताना है। क्या बताना है, को प्राइम, बोले तो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, जिन दो नंबरों का एचसीएफ कितना है, जैसे कि 1 और 5, इसमें क्या भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जिन नंबरों का एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ कितना हो 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, अर्थात कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि 16 और 25 में कोई चीज कॉमन है क्या, किसी एक नंबर से कट रहे हैं, सर नहीं कट रहे हैं, केवल किससे कट रहे हैं 1 से, इसलिए सहभाज्य संख्या क्या है 25 हो जाएंगे। और देख लेते हैं 9 और 16, ये भी क्या है सहभाज्य संख्या, किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं, केवल किससे कट रहे हैं 1 से, तो इसका एचसीएफ कितना है 1, इसलिए क्या है सहभाज्य संख्या। एक वर्ड होता है ट्विन, ट्विन, ट्विन को प्राइम या ट्विन को प्राइम नंबर्स कहते हैं। वो क्या होता है, जैसे कि 17 है और 19 है, तो इनके बीच में कितने का गैप आना चाहिए, 2 का गैप आना चाहिए, और एचसीएफ कितना होना चाहिए 1, तो उन्हें कहते हैं ट्विन को प्राइम नंबर। आपने पढ़ लिया को प्राइम नंबर, जिसमें कोई चीज कॉमन ना आए, चाहे कितना ही गैप हो, तो वो कैसे होते हैं सहभाज्य संख्या। अगर 2 का गैप है तो उसे क्या कह दूंगा, ट्विन को प्राइम नंबर। समझ में आया आपको, पॉइंट बन गया।
हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जिसमें क्या होता है q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q बिलोंग करने चाहिए किससे, इंटीजर से, मतलब वो कोई नंबर होने चाहिए 1 2 3 4, पॉइंटों में हो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या करने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्यों, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जब जीरो हो जाएगा तो वो मल्टी की फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए। तो जैसे कि मैंने लिखा 3 5/5 एग्जाम्पल है इसके बेटा, ये 9/12 और कितना ही बड़ा नंबर हो 0.15, क्योंकि इसे मैं अपॉन 1 लिख सकता हूँ, ये पी वाई क्यू की फॉर्म होगी, ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म है, ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म है, ये भी इसके नीचे बना सकता है, इसके नीचे अपॉन में 100 लिखा जा सकता है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर दूसरी बात पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया अपरिमेय संख्या से, इरेशनल नंबर कहते हैं इसे इंग्लिश में। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कुड नॉट राइट एज पी वाई क्यू फॉर्म, ठीक है। जैसे कि अगर हमने अभी नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल पढ़े थे, वो वाली भी सीरीज यही होती है जिसमें कोई क्रम नहीं लिखा, उसे आप बटे में नहीं लिख सकते। और जैसे कि पाई, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, पूछा जाता है पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखी जा रही है। क्या लिखी जा रही है, कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7 कभी भी नहीं होता है, कंफ्यूज ना हो, ये अप्रोक्सीमान वैल्यू होती है। पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.141, कुछ बहुत स्थान तक चलती जा रही है, रिसर्च हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ये अपॉन में लिखी जा रही है, तो ये परिमेय संख्या है, और इसको नहीं लिखा जा सकता है, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा शायद। फिर हमारा एक टॉपिक बचता है, हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं पूर्ण संख्या, इसको रफ कर देता हूं मैं जरा। हम परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर पढ़ेंगे तो सबसे छोटा हमारा परफेक्ट नंबर होता है 6। दूसरा क्या होता है, दो नंबर का पूछेगा, 1 डिजिट का परफेक्ट नंबर क्या है, 6, और सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है, 6। पूर्ण, जो सब कुछ पूर्ण हो जिसमें, वो क्या है, दो नंबर का परफेक्ट नंबर क्या है, 28, 28। तीन नंबर का क्या है, 496। चार नंबर का क्या है, 1128। और बाकी नंबर का 5 डिजिट का होता नहीं है, 6 डिजिट का होता है। फिर वो आके यहीं तक पूछा गया है, और मोस्टली ये पूछा गया है, ये तो बहुत रेयर केस में पूछा गया, आज तक पूछा ही नहीं गया है, इसलिए एक्स्ट्रा बता दिया, पूछा जाए तो कर ले। होते क्या है ये बताता हूँ, मैंने इसके फैक्टर करे, एक तो फैक्टर हो गया 1 और एक फैक्टर हो गया 2, जिससे जिससे डिवाइड होता है वो उसका फैक्टर होता है, गुणज। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 6 भी है, खुद फैक्टर को छोड़कर। अगर हम इसके फैक्टरों का सम करें तो क्या आ जाए, उसका सम वही नंबर आ जाए फिर से, तो वो संख्या कैसी होती है, परफेक्ट संख्या होती है। एक और देखता हूं मैं, 28 क्या है, 1 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, और 14 से भी कट रहा है, और किसी नंबर से कट रहा है, यही नंबर से कट रहा है। और अगर मैं इनका सम करूंगा तो इनका सम भी कितना आएगा, 28। तो ये सारे ही नंबर के बारे में आपको पास वैल्यू आ गई है, सारे नंबर के बारे में आप सीख चुके हैं। और चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और मैं वीडियो आगे भी लाऊंगा, और जिसको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जरूर।